सिटी एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कहानी शुरू हुई थी एंटीलिया यानी कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें मिलने से, वो अब महाराष्ट्र सरकार को डरा रही है। महाराष्ट्र सरकार उसकी आग में कितनी झुलसेगी, कितनी बचेगी, ये तो अभी तय नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गृह मंत्री की कुर्सी बेहद खतरे में है। वो बहुत डांवाडोल है, और डांवाडोल इसलिए हो गई है क्योंकि राज्य में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने, और वो अभी भी डीजी हैं मुंबई पुलिस के, वो बड़े अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार के वो बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ बेहद गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उन गंभीर इल्जामों में उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ की किटी तैयार की जा रही थी, 40 से 50 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे, डांस बार, पब्स और उनमें होने वाले अनैतिक काम जो भी होते हों। हालांकि उन्होंने ये बात अनैतिक वाली नहीं लिखी है। मुझे वरिष्ठ बहुत सूत्रों से पता चला है कि ये जो चिट्ठी है, ये पूर्व पुलिस कमिश्नर और मौजूदा डीजी होमगार्ड ने ईमेल की है। ये ईमेल मुख्यमंत्री को की गई है, इसलिए इसमें साइन नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये ईमेल है। और इसमें मुख्यमंत्री को भी कटघरे में एक तरीके से खड़ा किया गया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपको मैंने इस बात की जानकारी दी थी। अगर मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी थी तो मुख्यमंत्री ने वक्त रहते उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अपने ही गृह मंत्री को उन्होंने हटाया क्यों नहीं? ये सवाल हैं जो मुख्यमंत्री का, जिनका जवाब देना है। मैं इस समय मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़ा हूं। जाहिर सी बात है, इस समय क्वारंटीन में है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का इसके ऊपर असर होगा, हो सकता है वो भी क्वारंटीन हो, तो इस समय यहां पे कोई मीटिंग नहीं हो रही है। लेकिन ये जो लेटर बम है, ये परमवीर सिंह ने जो लेटर बम फोड़ा है, इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो चारों तरफ से आ रही हैं। अब बीजेपी कह रही है कि 100 करोड़ का अगर किटी गृह मंत्री तैयार कर रहे थे, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस राज्य में पुलिस वालों को ऊपर से पुलिस वालों के जरिए कितनी बड़ी वसूली हो रही थी। तो ये जो वसूली है, ये अब महाराष्ट्र सरकार की गले की हड्डी बनने वाली है, एनसीपी के गले की हड्डी बनने वाली है। तो गृह मंत्री का भी पक्ष है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि देखिए, जो परमवीर सिंह है वो उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं सचिन वजे मामले में, तो वो उसके वजह से ऐसे इल्जाम उलट कर लगा रहे हैं। तो ये गृह मंत्री का ट्वीट है, परमवीर सिंह ने खुद के ऊपर लगे हुए मामले में, और वो कह रहे हैं कि इसमें भी सचिन वजे की संलिप्तता है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तब सनसनी मचा दी थी जब उन्होंने फ्लोर पर जाके ये खुलासा किया था कि सचिन वजे इस पूरे मामले में शामिल है। मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर भी उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि इस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ये भी इल्जाम लगाए थे कि एंटीलिया वाले मामले में जो मनसुख हिरेन है वो पहले से जानते थे सचिन वजे उनको। तो ये तमाम चीजों को बारे में अब आप उनको भी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। जब परमवीर सिंह ने जो लेटर लिखा है, उस लेटर को लेकर अब नए सिरे से राजनीति होने वाली है। राज ठाकरे भी इसमें कूदे हैं। की स्टिक्स मिली है, उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं, और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ, वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है, इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। तो आप पूर्व गृह मंत्री को सुन रहे थे। अब आप हमारे साथी सुनील सिंह के पास चलिए। सुनील मुंबई पुलिस को एक लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को, जो कि परमवीर सिंह है, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हो, मौजूदा डीजी आए होमगार्ड हो, चाहे सचिन वजे, उनको अरसे से जानते भी हैं इस वजह से क्योंकि उनके साथ उनकी व्यावसायिकता के हिसाब से उनकी जान पहचान भी रही है हमेशा से। सुनील, क्या एक एपीआई के लिए जो कि सचिन वजे थे, बड़ी मुश्किल में 16 साल बाद इस तरीके से उनका रीइंस्टेट होना, यानी कि नौकरी में वापस आना, और इस तरीके से
खुलेआम जो इल्जाम लगाए हैं आप परमवीर सिंह ने, क्या ये ऊपरी संलिप्तता के बिना मुमकिन है क्या? क्योंकि आप इस महकमे को बहुत अरसे से कवर भी कर रहे हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे दर्शकों को भी याद है कि आप तकरीबन 18 साल से तो मुंबई 16 साल से तो एनडीटीवी के लिए क्राइम को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, ये जितने भी आपने नाम अभी गिनाए हैं सभी को मैं व्यावसायिक तरीके से लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, सभी के स्वभाव को भी जानता हूं, कौन कितने पानी में है, क्या कर सकता है या क्या कर रहा था वो भी जानता हूं। लेकिन हम बहुत चीजें हम जानकर भी नहीं अनजान रहते हैं या फिर सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीजों के लिए तथ्य सबूत भी होने चाहिए। लेकिन हम अगर एंटीलिया के मामले से ही शुरुआत करें और इस लेटर बम तक की बात करें तो सचिन वजह भले ही बहुत ही विवादास्पद अफसर रहे हैं, 16 साल तक वो निलंबित के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें वर्दी मिली थी, फिर से उन्होंने वर्दी पहनकर अपनी कम से कम साख उन्होंने फिर से बनानी शुरू की थी। तो ये बिना किसी ऊपरी आशीर्वाद के नहीं हो सकता था। और जैसा कि खुद देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक बयान देकर कहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी शिवसेना ने कोशिश की थी उन्हें रीइंस्टेट करने की, लेकिन तब उन्होंने एक लीगल ओपिनियन लिया था एडवोकेट जनरल से और उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि ये बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से इनको निलंबन किया गया था। लेकिन जब ये सरकार आई, ठाकरे सरकार आई, तब उन्होंने कोरोना संकट काल में ज्यादा पुलिस वालों की जरूरत है, इसीलिए इस बिना पर सचिन वजह को रीइंस्टेट कर लिया इस पूरे मामले में। यहां तक तो बात ठीक है, एक अफसर निलंबित था, उसके ऊपर मामला चल रहा था, लंबा चल रहा है, अभी तक दोषी नहीं हुआ था, तो सेवा में लिया जा सकता है। लेकिन उसे लेने के बाद मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में सीधे ला दिया गया और एपीआई स्तर के अधिकारी को पीआई स्तर का एक तरह से मुखिया पद दे दिया गया और वो सीधे पुलिस आयुक्त से संपर्क करता है, बात करता है, रिपोर्ट करता है। न तो वो एसीपी को रिपोर्ट करता है, न डीसीपी को रिपोर्ट करता है, न ज्वाइंट सीपी क्राइम को रिपोर्ट करता है, सीधे वो सीपी तक जाता है, अपनी बातों को रखता है। तो ये और उसके बाद वो अफसर एंटीलिया जैसे जगह पे वहां पर आतंकी साजिश रचने के कांड में पकड़ा जाता है और जब पता चलता है कि उसने खुद ही पूरी की पूरी साजिश रची थी। यानी उसे इस बात का पता था कि ये जो मैं साजिश रच रहा हूं इसको बाद में इसका आईओ मैं ही हूंगा, जबकि वो एक क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट का पीआई है, एपीआई है, वो विस्फोट मामलों का विशेषज्ञ नहीं है, वो आतंक मामले का विशेषज्ञ नहीं है। तो उसके पास जांच कैसे आएगी? उसको भरोसा तभी होगा जब उसको ऊपर से किसी ने भरोसा दिलाया होगा कि तुम ये कांड करो और बाद में जांच तुम्हारे पास आएगी, तुम अपने पास अपने हिसाब से बाद में देख लेना और हमारा मकसद हल हो जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो भी सचिन वजह कर रहे थे वो अपने दम पर नहीं कर रहे थे, ऊपर से उनको सह मिली थी। अब सह किसकी थी? सीधे सीधे जो हम समझ रहे थे वो मुंबई पुलिस आयुक्त की थी, लेकिन मुंबई पुलिस आयुक्त जो पूर्व हो गए हैं अब परमवीर सिंह ने एक ऐसा पत्र लिखकर दे दिया है और ऐसा आरोप लगाया है कि उन्होंने सीधे सीधे सब कुछ उठाकर गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर डाल दिया है और ये बताया है कि अनिल देशमुख किस तरह से सीधे वजह को बुलाते थे अपने ज्ञानेश्वरी जो उनका सरकारी निवास है वहां पर। उन्हें कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए का टारगेट है, महीने में जमा करना है, 1750 बार है, इतने ये आंकड़ा जो है 1750 बार रेस्टोरेंट और पब होने का, ये पूरा सही आंकड़ा हमारे पास नहीं था। लेकिन चूंकि सरकार है, पुलिस है, तो उन्होंने आंकड़ा भी दिया और किससे 2.5 से 3 लाख वसूलना और कैसे पूरा करना ये भी बताया। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत लोगों का हाथ सचिन वजह पे था और सचिन वजह बहुत लोगों के लिए काम करते थे। जी बिल्कुल। मैं एक बात समझना चाहता हूं सुनील कि ये जो लेटर बम है, इस लेटर बम के लिहाज से ये समझना ज़रूरी है कि क्या पुलिस कमिश्नर को ये जो उगाही हो रही थी मुंबई में, उसके बारे में पूरी जानकारी सिर्फ अभी मिली थी या ये मुमकिन है कि क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर के लिए कि वो उनके डिपार्टमेंट में ऐसी पैसे जा रहे हों पब से, बार से और बाकी की जगहों से और उनको जानकारी ना मिले? क्या ये मुमकिन है क्या? और ये क्या ताज़ा रहस्य उद्घाटन है या पहले से भी उन्हें पता होगा और मामला एक तरीके से इस चीज़ का है कि चूंकि अब चीज़ें बिगड़ गई हैं इसलिए ये सब कुछ हमें पता चल रहा है? देखिए अभिषेक, अगर आप कहेंगे तो ये गोल गोल घुमा के देने जैसा जवाब नहीं है। सीधा जवाब है कि ये मुमकिन नहीं है कि मुंबई सीपी को पता न हो कि एक इंस्पेक्टर इस तरह से वसूली कर रहा है और उनको जानकारी नहीं हो। तो ये स्वाभाविक तौर पर अगर आप क्राइम ब्रांच की आप वर्किंग को देखेंगे और समाज सेवा जो शाखा है, समाज सेवा शाखा के तहत ही
ये बार रेस्टोरेंट पब वगैरह जो आते हैं और परफॉर्मेंस का सब कुछ जो वहाँ पर आता है और वही उस तरह के जगह पे छापे मारते हैं। और ये तो जैसा कि आपने थोड़ा सा संकेत भी दिया कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे इन बातों को लेकर कि किस तरह से दुकान खुली हुई थी, किस तरह से रेट फिक्स किए गए थे और कैसे कैसे एडवांस देने की बात भी सामने उभर कर आई है और 6 महीने की गारंटी भी दी गई थी। तो वो जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता है कि वो सिर्फ बातें नहीं थी, वो हकीकत में थी और जो इस लेटर बम के जरिए पता चल रही है, जाहिर हो रही है। बिल्कुल। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि उच्च पदस्थ सूत्रों से हमें जानकारी मिली है जिसके ये जो लेटर है ये खुद परमवीर सिंह ने भेजा है, ये ईमेल किया गया है। वो इस ईमेल में लिखी गई सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, यानी कि उन्होंने उनकी जानकारी में है। उनका ये भी कहना है, हमारे जो सूत्रों ने हमें बताया है, कि वो इसमें कुछ भी जोड़ना और घटाना नहीं चाहते। जो लिखा है वो उनके पास होगा या उनके पास वो उस बात को मानते हैं, उसमें उन्होंने जो भी कुछ बातें कही हैं उनके हिसाब से वो सही बातें हैं, सच बातें हैं। इस बात को रीट्रेट करना या इस बात को दोबारा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ईमेल जो है मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। अगर आपको एपीआई सचिन वजह को बचाने के लिए आप उनके बारे में कहते हैं कि वो ओसामा बिन लादेन नहीं है, और अगर वो वसूली कर रहे थे और वो वसूली करने की जानकारी अगर आपको नहीं थी मुख्यमंत्री रहते हुए, तो आपकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और यही सवाल विपक्ष उठा रहा है, मीडिया भी उठाएगा। वक्त एक ब्रेक का है। तो महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल आया है। पहले भूचाल इस वजह से आया था क्योंकि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया उनका घर का नाम है, उस घर के बाहर जिलेटिन की छड़ मिली थी 20। उसमें एक स्कॉर्पियो में रखी हुई थी। उस स्कॉर्पियो के बारे में बाद में सूचना मिली कि ये किसी और की नहीं बल्कि सचिन वजह की है या उनके किसी दोस्त की है। उन दोस्त का नाम मनसुख हिरेन था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी हत्या की गई है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। जो अभी तक जांच चल रही है उससे इस बात के पूरे संकेत मिलते हैं कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी। मनसुख हिरेन की हत्या किसने करवाई और क्यों करवाई, क्या इसमें ऊंचे ओहदे के लोग भी शामिल थे, ये बात या इस बात से पर्दा, इस राज से पर्दा सचिन वजह को उतारना है। लेकिन क्या सचिन वजह ने ये काम इसलिए किया था क्योंकि उनको एक बड़ी उगाही उद्योगपतियों से करनी थी या किसी एक उद्योगपति से करनी थी? क्या वो एक कोई डर फैलाना चाहते थे ताकि उद्योगपति पैसा दें? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब एक लेटर बम आया है। लेटर बम किसी और ने नहीं लिखा है बल्कि परमवीर सिंह ने लिखा है, जो पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, सचिन वजह के बॉस भी थे और अभी डीजी होमगार्ड हैं। उनको हटाया गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से सचिन वजह के मामले में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं पुलिस मुख्यालय में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से जिनको माफ़ नहीं किया जा सकता। वो गलतियां कौन सी थीं इसके बारे में अनिल देशमुख ने किसी को नहीं बताया। तो बड़ा सवाल ये है कि अब जब लेटर बम आया है उसमें वसूली की बात है। उसमें कहा गया है कि नीचे के जो अधिकारी थे यानी कि एपीआई रैंक, पीआई रैंक और बाकी के लोग, उनसे वसूली की जा रही थी या उनको वसूली के टारगेट दिए जा रहे थे। ये फिगर पहली बार सार्वजनिक हुआ है। ये महाराष्ट्र के इतिहास में अपने आप में एक अनोखा मोड़ है, क्योंकि जब एक पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग अधिकारी, मुंबई के बड़े आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी हैं परमवीर सिंह, उन्होंने जब अपने ही गृह मंत्री पर यह इल्ज़ाम लगाया हो कि 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही थी। बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ क्या बिना आईपीएस अफसरों की संलिप्तता के मुमकिन है? आज ये बात हमें क्यों पता चल रही है कि उगाही के टारगेट थे और पब से, बार से और तमाम जगहों से पैसे वसूले जा रहे थे? क्या सचिन वजह ने ये जो कुछ किया है एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखने का काम, क्या ये पैसा वसूली का एक टारगेट था जिससे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे और उसे पूरा करने के लिए उन्हें एक तरीके से ये षड्यंत्र रचना पड़ा, साजिश रचनी पड़ी? और अगर ऐसा रचना पड़ा था तो क्या सचिन वजह के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं? सचिन वजह की गाड़ी में नोट की मशीन क्या कर रही थी? क्या वो नोट गिनने की, उनके पास इतने नोट कहाँ से आते थे जिसके लिए उन्हें नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी? और अगर नोट गिनने की मशीन लगाई गई थी तो वो पैसा जाता कहाँ था? ये कहानी मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि आपको ये समझ में आ सके इस सिलसिलेवार कि ये राज्य की कार्यशैली इस किस्म की है जहां पर खुद मुख्यमंत्री को ये नहीं पता है कि उनके गृह मंत्रालय में क्या चल रहा है। वो गृह मंत्रालय किसी के खाते का हो सकता है, किसी पार्टी के खाते का हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन इस सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और अगर उद्धव ठाकरे
खुलकर अपनी इस कार्यशैली के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। अगर पूर्व पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री के बारे में ये कह भी रहे हैं कि आपको हमने बताया था, तब अब तक क्यों चुप है मुख्यमंत्री? क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पहले उन्होंने सचिन वजे का बचाव किया, फिर वो चुप रहे मुंबई पुलिस कमिश्नर के मसले पर, और फिर उसके बाद वो अब गृह मंत्री पर भी चुप हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं एनडीटीवी पर।